अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ ख़ान आज के नए व्लॉग के साथ। नाज़रीन, बेशुमार तस्वीरें बिखरी पड़ी हैं बलूचिस्तान, सराइकी वसेब और सिंध के देही और शहरी इलाकों में। बेशुमार जानें ज़ाय हुई, बेशुमार जानवर गर्काब हुए। जो ब्याहे जाने के लिए दुल्हनें किसी अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रही थी, उनके जहेज़ जो माँ बाप ने बड़ी मेहनत से बनाए वो सारे के सारे दरिया बुर्द हो गए, पानी के साथ चले गए। और वो जिनके कच्चे घरौंदे थे वो सारे के सारे बह गए। माल मवेशी जो कुल असासा होते हैं देहातों में रहने वालों का, वो सारे के सारे मर गए। आज मैंने उन सैकड़ों तस्वीरों में से, हज़ारों तस्वीरों में से 2 तस्वीरें देखी हैं जो मैं बड़े बोझल दिल के साथ आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये है इंसान की औकात। ये भी इंसान है कि जिन तक कोई नहीं पहुँच सका, उन्हें बताया नहीं गया कि पानी वहाँ तक आने वाला है, उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया गया, उन्हें ख़बरदार नहीं किया गया। और ये लोग बैठे हुए, अपने घरों में बैठे हुए, कच्चे घरों में बैठे हुए, झोपड़ों में बैठे हुए मिट्टी के अंदर दफन हो गए। और जब पानी की लहर वहाँ से गुज़र गई तो उनका बाकी ये कुछ बचा था कि किस कसमापुरसी में कैसी बेबसी की मौत ये मरे हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है वो सिर्फ तस्वीरें दिखाने पर ही किनात कर रहा है। कहीं कोई इमदाद की अपील नहीं है, कहीं कोई फ्लड रिलीफ कैंप नहीं बन रहे हैं, कहीं कोई गैर मुल्की इमदाद नहीं आती, ना मुल्की इमदाद आती है, ना कोई हमारे जो ज़ुमा हैं, हमारे लीडर हैं, उन्हें फ़ुर्सत मिलती है। अगर हमारा मीडिया है तो उसका आज हॉट टॉपिक सिर्फ़ और सिर्फ शहबाज गिल है या उसके जो सरपरस्त आला हैं इमरान खान साहब, उनकी रैलियां हैं, उनके जुलूस हैं और हस्पतालों पर धावे हैं। और असल मसला इस कौम का जो बना हुआ है वो रिमांड बना हुआ है कि शहबाज गिल पुलिस कस्टडी में जाए या वो जुडिशल रिमांड पे चला जाए जेल में। ये हमारा सबसे बड़ा कौमी मसला है। और हज़ारों लाखों शहबाज गिल जो पानी की नज़र हो रहे हैं, वो जिनके घर डूब रहे हैं, उनकी तरफ किसी को कोई फ़िक्र नहीं। इमरान खान साहब को पाकिस्तान की कौम का बहुत दर्द है। मैंने अभी तक उनकी ज़ुबान से एक लफ्ज़ नहीं सुना कि उन्होंने सराइकी वसेब, बलूचिस्तान और सिंध के देहातों में और शहरों में जिन लोगों का सब कुछ, सब असासा लुट चुका है, उनके लिए एक बात भी कर दें। हमारे जो वज़ीर आज़म इस वक्त हैं वो सिर्फ हेलीकॉप्टर का दौरा करते हैं और कहीं उतरते हैं और वहाँ बैठ कर 2 बातें दिलासे की करके आ जाते हैं। ये जो लोग मरे हैं ये कौन थे? मैंने एक और वीडियो क्लिप देखा कि जिसमें एक लड़का है और उसका कुल असासा 2 बकरी के बच्चे हैं जिन्हें वो घसीट कर पानी में से गुजरने की कोशिश कर रहा है। और उसे पता है कि इस पानी में अगर वो जाएगा तो उसकी यकीनी मौत है, लेकिन वो यकीनी मौत से भी लड़ रहा है और अपने 2 बकरी के बच्चों को लेकर भाग रहा है। और हमारे जो ऊपर बैठे हुए हैं लीडर, जो जिनके दिल में इस कौम का दर्द है, वो अपने करोड़ों अरबों के जो असासे हैं वो सीने से, खरबों के असासे सीने से लगा कर बैठे हुए हैं। किसी को इस कौम का कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है। अगर यही सैलाब कहीं लाहौर में होता, अगर ये सैलाब कहीं इस्लामाबाद में होता, अगर ये सैलाब कहीं उस इलाके में होता कि जहाँ हुक्मरान रहते हैं, तो फिर मैं देखता कि कैसे इनको बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता है, कैसे फ्लड रिलीफ कैंप नहीं बनते। कहीं वज़ीर आज़म का जो एक फ्लड रिलीफ कैंप का अकाउंट बनते हैं, उन तक इमदाद पहुंचती है, उसके लिए भी कोई खड़ा नहीं हुआ। मैं देखता हूं कि ऐसे मौक़ों पर जो हमारी मजहबी जमातें हैं वो पेश होती हैं, वो उन तक इमदाद पहुंचाती हैं, लेकिन कुछ भी नहीं। अगर ले दे के हैं तो वो कुछ स्टूडेंट हैं कि जो फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे चीखो पुकार कर रहे हैं कि पूरा का पूरा सराइकी वसेब तहस नहस हो गया है।
لیکن یہ جو سرائیکی وسیب ہے اس کی خبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بلوچستان میں سڑکیں کی سڑکیں بہہ گئی ہیں، وہاں ایک آفت نازل ہے کہ جہاں پانی نہیں ہوتا تھا وہاں پانی پانی ہے، لیکن ان لوگوں کا قصور کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ جنوب میں رہتے ہیں نا، ان کا یہ قصور پیدائشی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ اسلام آباد میں بارشیں ہوتی ہیں، بالائی علاقوں میں بارشیں ہوتی ہیں، تو یہاں کے لوگ بارشوں کو انجوائے کرتے ہیں، لیکن ڈوبتا کون ہے؟ ڈوبتے جنوب والے ہیں۔ وہ سرائیکی وسیب کے لوگ ڈوبتے ہیں، بلوچستان کے ڈوبتے ہیں، یا سندھ کے لوگ ڈوبتے ہیں۔ یہاں ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو وہاں دھند چھا جاتی ہے، اور پھر وہاں حادثات ہوتے ہیں، اور پھر وہیں کے سرائیکی وسیب کے لوگ مرتے ہیں۔ بلوچستان میں حادثات ہوتے ہیں، یا سندھ کے دیہی علاقوں میں یہ حادثات ہوتے ہیں۔ تو پاکستان کے ان لوگوں کی، ان مظلوم لوگوں کی امداد رسی کو کون پہنچے گا؟ یہ پہلا سیلاب ہے۔ میں نے اس سے پہلے 2 سیلاب دیکھ رکھے ہیں کہ جب بہت بڑا ایک المیہ رونما ہوا تھا اور بڑے پیمانے پر امدادی کیمپ کیے گئے تھے اور لوگوں تک امداد پہنچائی گئی تھی، لیکن اس دفعہ سب کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہمارے حکمرانوں کو نان ایشوز سے فرصت نہیں ہے۔ کوئی ریلیاں نکال رہا ہے اور کوئی ریلیوں کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان ڈوبتا ہے، آدھے سے زیادہ پاکستان ڈوبتا ہے، نصف پاکستان ڈوبتا ہے، چوتھائی پاکستان ڈوبتا ہے، لوگ مرتے ہیں، تو کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ ان تصویروں میں جو آپ نے ان لاشوں کو دیکھا ہے، ابھی تو یہ لاشیں بے بسی کے عالم میں اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے اوندھے منہ پڑی ہوئی ہیں، لیکن روز قیامت، روز محشر، یہی ہاتھ بے بسی کے عالم میں یوں اوندھے نہیں پڑے ہوں گے۔ یہ حکمرانوں کے اور ان لیڈروں کے جن کے دل میں قوم کا درد ہے، یہ ان کے گریبانوں تک ہوں گے اور وہ انہیں گھسیٹ رہے ہوں گے۔ اجازت دیجیے محمد حفیظ خان کو، فی امان اللہ۔